हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुपॉड्स। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो उसी का ये पार्ट 2 है। उसमें कुछ छुटा हुआ पॉइंट है और ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हमारा सीमा रेखा है। इस वीडियो में हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो में जो है आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमेशा की तरह जो है मैप में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। पिछला वीडियो में मैं बताया था कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा जो है इसी को मानक समय रेखा क्यों माना गया है ना। तो भारत का जो पूर्वी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। ये म्यांमार है, यहाँ म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। आपको वो नहीं समझना है, मैं यहाँ ऐसे बोर्ड में लिख दिया, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो हमारा पूर्वी विस्तार है, तो 68 से शुरू होता है। तो 68 और 97 के बीच का ये भाग है 82.5 डिग्री। अगर आप इसका माध्य निकालेंगे, कॉमन 68 प्लस 97 मिनट को छोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो आपको प्राप्त होगा 165/2 82.5, ठीक है, 82.5। इसलिए जो है इसको मानक समय रेखा माना गया है। इस रेखा पर जो समय होगा वो पूरे भारत का समय माना जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो पूर्वी देशांतर है, इसका विस्तार है हमारा 30 डिग्री का, ऐसे 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं बताया था कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का वक्त लेता है। तो 30 डिग्री घूमने में उसको 120 मिनट का समय लेता है, अर्थात 2 आवर्स, 2 घंटे का समय लेती है पृथ्वी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो समय का फासला है, इसलिए वो 2 घंटे का है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये ग्रीनविच है। मानक समय रेखा, देशांतर रेखा जो हमारा 0 डिग्री है, इससे पूरब जो है 180 डिग्री होता है, यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है। इस रेखा का, इस भाग का जो है विस्तार 180 तक है, 180, ठीक है। तो हमारा भारत जो है 68 डिग्री से शुरू होता है और इसका उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो 8 डिग्री पर अगर हम यहाँ देखें तो भारत का विस्तार यहाँ से, ठीक है, भारत का विस्तार यहाँ से है। और इधर जो है पूर्वी देशांतर पर
68 डिग्री से शुरू होता है। अब अगर हम समय की तुलना करें तो समय की तुलना करेंगे तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा। भारत का समय और लंदन के समय में अगर हम तुलना करें तो हमको ग्रीनविच से जो रेखा हमारी गुजरती है 0 डिग्री, हमको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से हम लोग का जो विस्तार है 68 डिग्री से है, लेकिन हमारा जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, हम उसको लेंगे। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी, तो 82.5 डिग्री मूव करने में, घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? .5 आपको हो जाता है 330 मिनट। 330 मिनट बराबर होता है 5.5 घंटे। ठीक है, लंदन का समय और भारत के समय में जो अंतराल है वो 5.5 घंटा का है। पूरब के तरफ 4 मिनट प्लस हो जाता है और पश्चिम के तरफ 4 मिनट माइनस हो जाता है। अगर पश्चिमी कंट्री को हम देखेंगे तो 4 मिनट माइनस में जाना पड़ेगा, इधर पूर्वी कंट्री को देखेंगे तो 4 मिनट प्लस करके देखना पड़ेगा, उसकी अक्षांश और देशांतर विस्तार को देखते हुए। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और ये 82.5 डिग्री रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला यूपी है, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करें अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नीचे में ये रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच ये जो क्षेत्र है ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन बोलता है इसको, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए दक्षिण भारत की जलवायु और उत्तर भारत की जलवायु दोनों में डिफरेंट। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला आपका राजस्थान है, पहला 1 नंबर में है राजस्थान, गुजरात,
गुजरात, राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा, और 8 मिजोरम। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची जो है, झारखंड की राजधानी रांची वो कर्क रेखा पर, ठीक है। आपसे सवाल होगा कि 4 राजधानी दे देगा, उसमें से कि एक राजधानी आपका रांची दे देगा, और सवाल रहेगा कि इनमें से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो रांची, ठीक है। भारत के तटीय राज्य, जो तटीय राज्य हैं, यहाँ गुजरात है, भारत के तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य। नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद है केरल, ठीक है, केरल। इस पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी घाट, और इस भाग को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट का नाम है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। और पूर्वी घाट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, इस घाट को कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी घाट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट का क्या नाम है, मालाबार तट, ठीक है। तो पूर्वी घाट में इधर, यहाँ पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। इधर 4 राज्य हैं और इधर 5 राज्य, 5 4 9 राज्य, ठीक है। नेक्स्ट, अब भारत के लैंड बाउंड्री को देखते हैं। इधर पाकिस्तान है,
ये अफगानिस्तान, इधर चीन, यहाँ नेपाल, ये भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके साथ जो हमारा सीमा रेखा है भारत पाक, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसका नाम है डूरन रेखा। डूरन रेखा, डूरन रेखा पहले भारत के साथ लगता था। ये पूरा भारत का हिस्सा था, तो भारत के साथ हमारी अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा का नाम था पहले डूरन रेखा। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ हमारा यहाँ बॉर्डर लगता है, और चीन के साथ ये कश्मीर में भी, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इधर भी लगता है। तो ये जो भाग है इसको LAC बोलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन है और इधर POK है, ये वाला भाग। ठीक है। इधर POK है, इसको LOC बोलता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन के साथ जो हमारा सीमा रेखा है वो यहाँ अरुणाचल के पास जो है उसको बोलता है मैकमोहन। भारत चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन। ठीक है। अब पड़ोसी देशों के साथ हमारी बॉर्डर कितना साझा होता है उसको देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक हमारी जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ शेयर होता है लंबाई में। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो है आपका 4096 किलोमीटर। 0.7 है, तो 0.7 को हम नहीं ले रहे हैं, 4096 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है।